साथियों, कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण, कांग्रेस पार्टी की गलत दिशा के कारण 1947 में भारत माता का विभाजन हुआ। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार है, जिस नेहरू गांधी खानदान के कारण 1947 में भारत देश का विभाजन हो गया, आज उसी कांग्रेस के नेता और उसी नेहरू गांधी खानदान के नेता आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। जवाब देना पड़ेगा श्री राहुल गांधी जी को कि 1947 में देश का विभाजन कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया था, क्यों कांग्रेस के नेताओं ने, क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन करवाया था और भारत माता को खंडित करवाया था। साथियों, जिन लोगों ने भारत माता के टुकड़े किए, जिन लोगों की गलत नीतियों के कारण, जिस कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण, जिस कांग्रेस पार्टी की गद्दारी और विश्वासघात के कारण हमारे देश के टुकड़े हुए, जिस नेहरू गांधी खानदान की गद्दारी के चलते 1947 में हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, उसी कांग्रेस और उसी नेहरू गांधी खानदान के श्री राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी देश की जनता से और खासकर जम्मू कश्मीर की जनता से। जो पाप, अपराध, जो देश के साथ गद्दारी और भारत माता के साथ जो कांग्रेस और नेहरू गांधी खानदान ने जो विश्वासघात किया, उसके लिए श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। 1947 में प्रधानमंत्री बनने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के टुकड़े करवा दिए, देश का विभाजन करवा दिया। कांग्रेस को सत्ता में आना था तो सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं को अपमानित किया गया। कांग्रेस इस देश के अंदर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा। श्री राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा करने, श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने और उनके नेहरू गांधी खानदान के नेताओं ने 1947 में जम्मू कश्मीर के एक बड़े भाग को पाकिस्तान को दे दिया। जब 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया और हमारी इंडियन आर्मी, हमारी फौज ने जब पाकिस्तान को, उनकी फौज को, उनके हमलावरों को खदेड़ के जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला और हिंदुस्तान की आर्मी आगे बढ़ रही थी, मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुधनोती, नीलम वैली, गिलगित बल्टिस्तान की ओर, क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा युद्ध विराम करवा दिया और जम्मू कश्मीर के बड़े भूभाग को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये जो आज पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है और लद्दाख का जो गिलगित बल्टिस्तान का एरिया जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, यह सब पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, यह सब राहुल गांधी जी के खानदान की देन है और यह सब कांग्रेस पार्टी की देन है। श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारत माता को, जो हमारे तिरंगे झंडे को लहूलुहान किया गया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी खानदान जिम्मेवार है। साथियों, आज श्री राहुल गांधी जी को याद आई भारत जोड़ो की,
जिन लोगों ने भारत को तोड़ा है, जिन लोगों ने भारत को खंडित खंडित किया है, जिन लोगों ने, जिन राजनीतिक दलों ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपे हैं, आज वो भारत जोड़ो की बात करते हैं। श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त लोगों को कांग्रेस पार्टी के सरकारों के दौरान अपमानित और प्रताड़ित किया गया। 1953 में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जब स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए थे, तो श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी ने और इन्हीं के खानदान के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार करके कश्मीर के श्रीनगर में जेल में बंद कर दिया और जेल में उनकी हत्या कर दी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आए थे और जम्मू कश्मीर के अंदर आने के लिए और जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए यहां परमिट सिस्टम होता था। उसके विरोध के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था, अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिट सिस्टम अर्थात पासपोर्ट की तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। लेकिन वो सब कांग्रेस पार्टी की देन थी। आज राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर आए हैं तो वो आसानी से जम्मू कश्मीर के अंदर आए, इसलिए कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और महाराजा हरि सिंह जी के जो संघर्ष थे, जो उन्होंने बलिदान दिए, उसके बाद जो परमिट सिस्टम यहां खत्म हुआ, उसके बाद आज आसानी से लोग जम्मू कश्मीर आ जा सकते हैं। वरना अगर पुराना सिस्टम होता जो राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने और इनके खानदान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, शायद वो सिस्टम होता तो आज राहुल गांधी जी भी जम्मू कश्मीर नहीं आते। माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी जी को देश से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने देशभक्तों का अपमान किया, जो देशभक्तों को जेलों में डाला जब राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकारें थी। साथियों, महाराजा हरि सिंह बहादुर जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जब जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया तो श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी के खानदान से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से अपमानित करके, प्रताड़ित करके, दुखी करके जम्मू कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया। जम्मू के डोगरों से माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी जी को, जो हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का अपमान और उनको यातनाएं और उनको प्रताड़ित कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के खानदान ने किया। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के 1947, 65 और 71 के रेफ्यूजीज हो, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज के लोग हों, जम्मू कश्मीर की महिलाएं हों, जम्मू कश्मीर के देशभक्त डोगरे हों या कश्मीर के मुसलमान हमारे भाई बहन हो या कश्मीरी पंडित हो, इनसे श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। 70 साल जम्मू कश्मीर में
बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हों, पीओजेके के रेफ्यूजी हों, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, महिलाएं, दलित, गद्दी, सिप्पी, ओबीसी कैटेगरी के लोग, बॉर्डर के लोग, एएलसी के लोग, जम्मू के डोगरे और देश भगत कश्मीरियों को अपमानित और प्रताड़ित किया गया। इनको इनके अधिकारों से दूर रखा गया। 70 साल जो देश का कानून जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नहीं लगने दिया, उसके लिए श्री राहुल गांधी जी को जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर में 2-2 कानून थे, जम्मू कश्मीर में 2-2 झंडे लगाए कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस पार्टी ने भारत माता के साथ गद्दारी की, गद्दारी, विश्वासघात किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को तो बहुत लहूलुहान किया कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू खानदान ने। और आज ये चले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले श्री राहुल गांधी जी को हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जो पाप, जो अपराध, जो गद्दारी, जो विश्वासघात कांग्रेस ने और नेहरू गांधी खानदान ने भारत देश के साथ किया, जो भारत माता को लहूलुहान किया, इसके लिए श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। माफी देश कभी इन्हें माफ नहीं करेगा। 1971 की लड़ाई में जब हिंदुस्तान की आर्मी ने 90,000 पाकिस्तान की फौज को गिरफ्तार कर लिया, तो श्री राहुल गांधी जी की जो दादी माता हैं, उन्होंने बिना शर्त 90,000 पाकिस्तान की फौज को बिना किसी समझौते और एग्रीमेंट के पाकिस्तान को दे दिया। 1971 की जंग में छंब का एरिया जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान को दे दिया गया। उड़ी का हाजी पीर पाकिस्तान को दे दिया गया। और ये सब अपराध, ये सारे पाप कांग्रेस पार्टी ने किए और नेहरू गांधी खानदान ने किए। जम्मू कश्मीर में कभी पंचायती राज यहां लागू नहीं होने दिया। श्री राजीव गांधी जी ने देश के अंदर पंचायती राज लागू किया, लेकिन राजीव गांधी जी जो श्री राहुल गांधी जी के पिताश्री थे, राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज लागू नहीं किया। और आज अगर जम्मू कश्मीर में सबको उनका हक मिल रहा है, सबको बराबरी का हक मिल रहा है, वो गरीब है, मजदूर है, गांव का है या शहर का है, पहाड़ का है या मैदान का है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जम्मू का डोगरा है या कश्मीरी है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, हर एक शख्स को, हर एक इंसान को उसका हक मिल रहा है। और ये सब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब के कारण है। कांग्रेस ने देश का और जम्मू कश्मीर के लोगों का बंटाधार किया, और जम्मू कश्मीर के जनता का अगर किसी ने भला किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये नारा दे दिया और कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सब एक हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या महिला, क्या पुरुष,
क्या जम्मू के डोगरे, क्या कश्मीरी, हम सबको मिलकर अपने देश के लिए काम करना है, अपनी मातृभूमि के लिए काम करना है। ये देश हम सबका है, ये देश हमारी मातृभूमि है। हमें अपने देश को मजबूत करना है और कांग्रेस के इस षड्यंत्र को और ये जो साजिश कांग्रेसी आज कर रहे हैं, पूरा देश कांग्रेस पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को जानता है। ये कभी देश के सगे नहीं हो सकते। इन्होंने आतंकवाद और अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में जन्म दिया। आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता रखने वाले नेताओं के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति रही। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेहरू गांधी खानदान कभी देश का सगा नहीं हो सकता। इनके षड्यंत्र को हमें समझना है। ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं, ये भारत कभी नहीं जोड़ सकते। भारत को हम सब ने जोड़ना और मजबूत करना है। हम तो अखंड भारत का संकल्प लिए काम करते हैं। हम तो अखंड भारत के निर्माण की बात करते हैं और देश को तोड़ने वाले, ये साजिश करने वाले कांग्रेस के नेताओं की असलियत देश अच्छी तरह से जानता है। जो पाप इन्होंने किए हैं, जो अत्याचार देशभक्तों पर इन्होंने किए हैं, जो जुल्म और जो भारत माता को लहूलुहान कांग्रेस ने अपनी हुकूमत के दौरान देश को किया है, इसके लिए श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा तो बाद में करनी चाहिए, पहले अपने गुनाहों, जो उन्होंने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, उनकी वो माफी मांगे।